हेलो गाइज, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत समय के बाद अपन मिल रहे हैं, सीधा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आवाज वगैरह आपको सही आ रही होगी। आज अपने डिस्कस करेंगे क्या अप्रोच रहनी चाहिए अपनी, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक, या मतलब एक टॉपिक का वेटेज क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, आपको सभी को लगभग पता है, इजी वे स्टडी के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, ऐप है अपना प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है। वहां पर आपको एमसीक्यूज अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आपको एमसीक्यूज पीडीएफ के तौर पर आपको मिल जाएंगी, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हैं और चाहे वो मैकेनिकल या आईसी इंजन की हैं। दोनों के एक अलग पोर्शन में डिवाइड करके किया, मतलब आपको प्रोवाइड करवाया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऑटोमोबाइल चाहिए और कुछ को आईसी इंजन और मैकेनिकल चाहिए था। इस कारण से एमसीक्यूज पर फोकस रखो। एमसीक्यूज ही क्यों प्रोवाइड करवाए हैं, मैं अभी उसके ऊपर बात करूंगा। आगे आपको समझ आएगा क्यों मैं एमसीक्यूज पर हमेशा कहता हूं। हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, एमसीक्यूज पर फोकस्ड रहो, अदरवाइज आप नहीं पास कर पाओगे अगर आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस होते हो। और उसी के साथ नॉन टेक के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है उसके ऊपर। ठीक है, नॉन टेक के नोट्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे मुझे कुछ और लगता है मैं टॉपिक अपडेट करता रहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सिर्फ उतना ही प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये मेन तीन चीजें आपके लिए है। और एक और बात, आपके लिए कुछ ऑफर भी है जो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, कि वीडियो के एंड में आपको एक ऑफर दिया जाएगा जिससे आप ये परचेज आसानी से कर सकते हो। वैसे कोई ज्यादा प्राइस नहीं रखा हुआ मैंने, इसका नॉमिनल प्राइस रखा है, फिर भी आपको एक ऑफर दे देंगे। स्टूडेंट हो यार आप मेरी तरह, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले वेटेज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, सिलेबस के ऊपर। ठीक है, ज्यादा फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, नहीं आपके पास समय, ना ही अभी मेरे पास समय है। ठीक है, अपने सिर्फ टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। तीन पेपर हैं, सभी को पता है, बच्चों वाली बातें नहीं समझाऊंगा बार बार। 100 नंबर, 100 नंबर और 200 नंबर का दो। एक बात जो बार बार लोग पूछते हैं, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ये पेपर तो 12 फरवरी को होगा और ये पेपर 13 फरवरी को होगा। वैसे प्लान तो 40 दिन का लेके आ रहा हूं, पर फिर भी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं अपने 1-2 दिन, तो उस चीज को आप देख लेना। 13 फरवरी और 12 फरवरी को एग्जाम होगा। यदि कोरोना नहीं आया तो किसी भी हालत में एग्जाम नहीं रुकेगा, इस बात को ध्यान में रखना। वापस चलते हैं अपने इसके ऊपर। सबसे पहला पोर्शन अपने देखते हैं जिसे अपने कहते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन क्या है, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के ऊपर अपने बात करेंगे। दो हिस्सों में बांट रहा हूं मैं इसको, जीके और जीएस के तौर पे। ठीक है, जीके और जीएस के तौर पे बांट रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक है अपना पॉलिटी। पॉलिटी प्लस करंट वगैरह भी आप इसके अंदर ले सकते हो, करंट अफेयर्स, और जो प्रमुख संस्थान है वो सब आते हैं। सेम वेटेज रहेगा पिछली बार की तरह, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना 50% लगभग वेटेज इसका है और 50% ही लगभग वेटेज इसका है। अब आपके थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे तो इसका सिलेबस जो है, जीएस जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो कम है एज कंपेयर टू किसके, जीके के। जीएस थोड़ा लिमिटेड है और जीके जो है जनरल नॉलेज है वो बड़ा है। मैं थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूं जो 2013 में कैसे पूछा गया था। पॉलिटी प्लस करंट को मिला के 15 एमसीक्यूज आए थे। अच्छा, एक बात और, 120 एमसीक्यूज आए थे 2013 में, और उम्मीद है कि इस बार भी 120 ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 100 भी हो सकता है, पर उम्मीद है, क्योंकि बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड सिर्फ कॉपी और पेस्ट करने का काम ही कर रहा है। अदरवाइज वो कुछ भी ऐसा नया काम तो कर नहीं रहा है, सिर्फ एक कॉपी पेस्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो इस कारण से मान के चलिए कि 120 एमसीक्यूज यहां आएंगे, 120 ही हिंदी इंग्लिश में, और उसी के साथ 150 एमसीक्यू जाएंगे ऑटोमोबाइल में, आगे बात करेंगे वो। पॉलिटी और करंट 15 नंबर का आया था। देन अपने बात करें इंडियन एंड राजस्थान, जो हिस्ट्री जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, वो अपनी आई थी 15 नंबर की नहीं, सॉरी 15 एमसीक्यूज आए थे। उसी के साथ अपने आगे बात करें जियोग्राफी, जियोग्राफी जियोग्राफी आई थी अपने 25 एमसीक्यूज आए थे अपने। और कला व संस्कृति, कला व संस्कृति ये अपने आई थी लगभग 10 नंबर की, ये आई थी 10 नंबर नहीं, मैं हमेशा नंबर बोलता हूँ इस चीज को, 10 नंबर नहीं है, ये 10 एमसीक्यूज हैं। और 65 एमसीक्यूज अपने को जीके से देखने के लिए मिले थे। और वहीं जीएस में बात करूं तो बायोलॉजी,
बायोलॉजी में अपने को 20 एमसीक्यूज आए थे। केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री से अपने को 10 एमसीक्यूज देखने के लिए मिले थे। और फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में अपने को 25 एमसीक्यूज देखने के लिए मिले थे, और इसका टोटल बैठता है 55 एमसीक्यूज, और दोनों का टोटल मिला के 120 एमसीक्यूज आते हैं। अब जिनके पास समय कम है, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास समय कम है, सबसे पहली एडवाइस उनको 2-3 चीजें बताता हूं मैं आपको। कहाँ गया पेन? ये क्या हो गया भाई? मैं काफी दिन ये रहा। हाँ, 2-3 चीजें, कला संस्कृति को छोड़ देना, ठीक है, कला संस्कृति को छोड़ दो, अभी कह रहा हूं मत करना। कला संस्कृति करना और ये तीनों चीजें करना एक बराबर है। अब आपकी मर्जी है, आप इन 10 नंबर की अप्रोच पे जाते हो या आप 55 एमसीक्यूज की अप्रोच पे जाते हो। मैं नंबर बोल रहा हूं बार बार, थोड़ा सा आप देख लेना कि आप 10 एमसीक्यूज की अप्रोच पे जा रहे हो 55 की, वो आप पे डिपेंड है। मेरी एडवाइस है कि ये छोड़ दो, यदि आपके पास समय नहीं है स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 एमसीक्यूज है, 8 नंबर के आएंगे लगभग, 8 नंबर कोई ज्यादा नहीं होते हैं अगर आप यहां पर फोकस कर रहे हो तो। वही मैं बात करूं बायोलॉजी में, बायोलॉजी को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं आपके साथ। देखो ये सब तो डिफाइंड ही है, इनके जो टॉपिक है वो तो करने ही हैं। समसामयिक घटनाएं, इसको भी अगर आप कहते हो कि नहीं सर हम ये नहीं करते, 5 नंबर का ये आएगा, छोड़ देना। करंट अफेयर भी ज्यादा लंबे चौड़े नहीं आएंगे, 4 से 5 नंबर के आएंगे, ज्यादा बर्डन मत लेना दिमाग के ऊपर। ये सब तो करके जाना ही जाना है अपन ने, ठीक है। भारत की भौतिक थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, भौतिक दशाओं के अंदर आपके पर्वतीय, पठार, मैदान, तट व द्वीप समूह, ये चारों के ये सभी टॉपिक आएंगे आपके। थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं, आप ये मत सोचना कि सिर्फ भौतिक दशाएं अपनों ने पढ़ लिया, कितना लंबा चौड़ा है, क्या कुछ लगते हैं, कौन सी बाउंड्री लगती है, ये नहीं है। ये चारों के चारों टॉपिक आएंगे। जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, जो हार्ड है मैं बताता हुआ चल रहा हूं आपको। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, अपने हिसाब से देखते हुए चलना, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं। पर्यावरण संरक्षण बहुत ईजी है, थोड़ी सी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, उसमें देख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रमुख उद्योग भी आसान है। प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज वगैरह, ठीक है, धात्विक अधात्विक खनिज वगैरह वो सब आते हैं, तो वो आप देख लेना, आप करना चाहते हो कर लेना, नहीं तो ये भी कुछ 2 या 3 एमसीक्यू जाएंगे। थोड़ा सा छोड़ते हुए चलना, पहले ये टॉपिक करना, देन बाद में जो मुश्किल वाला वो करना, यदि आपके पास समय नहीं है तो। राजस्थान का भूगोल में याद रखना, खनिज वही सेम बात कह रहा हूं, मुश्किल है खनिज, याद नहीं रहते हैं। पहले ये टॉपिक कर लेना, देन खनिज पे मूव कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना इसको भी, ठीक है। कि मतलब अगर आप मान के चलिए आपको ज्यादा अप्रोच नहीं करनी है, आपको लगता है कि नहीं सर, एक तो कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मैं अभी तक अंदाजा 250 और 200, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए ये टारगेट है, कट ऑफ नहीं है। ये टारगेट मैंने जो सेट कर रखा है कि आपको लेके आने हैं। एससी और एसटी के लिए और 180 तक बंदा जाएगा जो टीएसपी एरिया का है, ठीक है। ये तीनों चीजें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़कियां हैं, 180 तक ही। जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी अपने आप को यहीं पर सेटल रखें, ठीक है। ज्यादा कम मत जाने दो अपने आप को, क्योंकि बाई चांस वहां पर जाके कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपने थोड़ा टारगेट कम सेट कर रखा है और वहां पर कुछ ज्यादा मुश्किल चीज जाते हो, आप परेशान हो गए आप। ओके, आगे बात सुनो, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1 या 2 नंबर का आया था पिछली बार, 2 नंबर का ही आया था पिछली बार। एक तो पूछा गया था मगध की स्थापना किसने की थी, और दूसरा कुछ सिक्के वगैरह को पूछा गया था। छोड़ देना ये टॉपिक, पहले ये कर लेना, देन बाद में अगर समय मिलता है तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं शासक थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। मध्यकालीन भारत, उधर पीछे चलेंगे, मतलब जो पुराना भारत होता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो वहां पर क्या है, जो वहां पर अपने देखेंगे मगध वगैरह चालू हो गए थे, वो मध्यकालीन भारत, ये सारा करना पड़ेगा सिर्फ एक लाइन में। तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए ये सभी करो, ठीक है, देन उसके बाद में आगे मूव हो जाना। राजस्थान के किसान में जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल के डेट वगैरह सबकी याद कर लेना, डेट से एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक बीकानेर प्रजामंडल को याद करते हुए जाना, उसकी स्थापना बाहर हुई थी इस कारण से। राजस्थान साहित्य व कला संस्कृति के मैं थोड़े से आपको मतलब आप थोड़ा सा इस चीज को देखते हुए जाना है। 10 एमसीक्यूज हैं, 8 नंबर के आएंगे। उस चीज के पीछे जो बाकी टॉपिक है उसको आप खराब मत कर लेना, ये बात भी आप ध्यान रखोगे।
नीचे चलते हैं, अब अपने जो मेन पॉइंट के लिए यहाँ आए थे उसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका क्या आप अप्रोच रखनी चाहिए, क्या आपका होना चाहिए, वो आपको बेटर पता है, आप कितना समय निकाल पा रहे हो। पर फिर भी मैं आपको क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ कि भाई ये जो टॉपिक है ये बहुत मुश्किल है। प्राकृतिक संसाधन खनिज नहीं होता, ये बहुत लेंथी है, मुश्किल नहीं लेंथी है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये सॉरी, हाँ, ये जो टॉपिक है ये लेंथी टॉपिक है। भारतीय इतिहास, कला व संस्कृति, ऊपर अपने करंट वगैरह पढ़ेंगे वो भी लेंथी आता है, तो उससे अच्छा अपने बाकी सब पे फोकस कर ले। अगर ये 55 65 नंबर का आया है तो अप्रोक्स आप इसमें से 10 नंबर 55 वो और 10 वो 45 नंबर तक का आप इसके अंदर आसानी से याद करके जा सकते हो। अगर 60 नंबर नहीं, सॉरी, एमसीक्यूज आप कर सकते हो। यदि आप बाकी सभी चीजें करते हो, 20 नंबर का आप छोड़ के भी जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं आएगी। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों की आप बात करूं तो मैंने इंग्लिश में लिख रखी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्शन, सर्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, देन उसके बाद में और क्या था, मैं मेरे दिमाग से निकल रहा, सेंसरी सिस्टम, ठीक है, सेंसरी सिस्टम। और इसके बाद में स्केलेटन सिस्टम भी अपने पास है। अभी मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं उसको, ठीक है। सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां जिसमें अपने हार्ट वगैरह, दिल वगैरह का पढ़ते हैं, वो होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने यहाँ सिलेबस लगा रखा है इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ, कोई लंबी जोड़ी बात नहीं है। तो इनके ऊपर बात करें तो ये पूरा सिस्टम मिला के आएगा 5 एमसीक्यूज, ठीक है। और विटामिन, शर्करा व रुधिर, विटामिन उसके स्रोत क्या है, उसके भाव से क्या होता है, बहुत इजी, बहुत ही आसान है। पिछली बार 5 एमसीक्यूज देखने के लिए मिले थे सिर्फ एक इसी टॉपिक से, और बहुत ही इजी है, और ये फ्री के एमसीक्यूज है भाई, सीधी बात है, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, ये कार्ब्स है, ये प्रोटीन है, ये फैट है, का ज्ञान व आहार या ऊर्जामान वगैरह आप कर लोगे, ब्लड वगैरह कर लोगे। अब भी इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए भाई, यहां पर अपने को 15 एमसीक्यूज मिल रहे हैं 3 टॉपिक से, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 टॉपिक से सिर्फ 5 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। अभी इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अप्रोच अपनी थोड़ा सा आप डिफाइन रखिए, एमसीक्यूज के ऊपर थोड़ा सा फोकस्ड रखना अपने आप को। उसके बाद में परमाणु संरचना, और ये तो आपको करके ही जाना है यार, ये तो 10 एमसीक्यू जाएंगे, ये तो करके ही जाने हैं, और करके ये भी जाने हैं आपको। सड़क दुर्घटना और उनके प्राथमिक उपचार 9th और 10th की क्लास में आपको एनसीईआरटी की क्लास में मिल जाएंगे, वहां से देख लेना, अदरवाइज आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक आपको मिल जाएंगे लूसेंट की बुक में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना, देखो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब ये समझ लो कि आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा एमसीक्यू, ठीक है। 5 एमसीक्यू लगभग इसके आए थे। इन सभी टॉपिक में से 5 एमसीक्यूज आए थे। ये सभी करके ही जाने, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं, गुंजाइश नहीं है कि नहीं करके आने, सभी करके आने। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अगर नहीं होता तो कम से कम ये याद रखना कौन सी सैटेलाइट छोड़ी गई थी, कब छोड़ी गई थी, पहला व्यक्ति कौन था, भारत का पहला कौन सा था, भारत की पहली सैटेलाइट वगैरह कौन सी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात थी जीके के बारे में कि भाई आपको जीके और जीएस का थोड़ा सा मैंने बता दिया कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या आपके लिए मुश्किल है, क्या आपके लिए आसान है। फिर समझा देता हूँ, प्राकृतिक संसाधन खनिज आपके लिए लेंथी है। देन भारत इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं लेंथी है आपके लिए। प्रजामंडल आंदोलन भी लेंथी आता है, और साहित्य, कला व संस्कृति भी लेंथी ही है आपके लिए। बायोलॉजी की बात की यार, ये महत्वपूर्ण तंत्र एक लाइन दे दी है, अभी जैसे कला संस्कृति में लाइन दे दी है, पूरी जीके उठा लो और कला संस्कृति उठा लो, वो बराबर है। तो इस कारण से कला संस्कृति मत करना यदि समय नहीं है। यदि समय है तो यार फाड़ दो ना पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त करके आओगे आप लोग, कोई मतलब उसमें परेशानी नहीं होगी। देन आगे बात की आप लोगों ने मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र, 8 टॉपिक है, 8 से 9 टॉपिक है, और भी टॉपिक होंगे इसके अंदर 1 2, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम भी आता है इसके अंदर। तो ये 5 एमसीक्यू जाएंगे, एक बार के लिए छोड़ देना, बेसिक कर लेना। इन तीनों को तो उंगलियों पे रट लेना, ये 3 टॉपिक तो उंगलियों पे आपके होने चाहिए, और ये सारे टॉपिक तो करने ही करने हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं जीएस के ऊपर ज्यादा फोकस रखना,
फोकस आपका होना चाहिए। जीके आप थोड़ा सा, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ 50% नंबर तक ही जाना है, मुझे 400 में से दो सॉरी मुझे 400 में से 200 नंबर ही लेके आना है, क्योंकि मेरी कैटेगरी जो है वो टीएसपी की है और इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। बिल्कुल आप 200 नंबर के लिए जा सकते हो, 50% तक जाना है। जीएस को घोल के पी जाना और जीके का बेसिक कर जाना, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज। बेसिकली मैंने भी जो अपनी दीवार के ऊपर सिलेबस चिपका रखा है तो उसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, मैंने दो हिस्सों में बांटा है। एक चीज तो वो जो समझने वाली है, जो समझने वाली है मैं आगे चल के आपको बता देता हूं कौन सी समझने वाली है कौन सी रटने वाली है। एक चीज है रट्टे वाली, ठीक है। दो चीजों में मैंने, दो पार्ट्स में मैंने इनको बांटा है। जो रटने वाली है इनका कोई अंत नहीं है, आप कितना मर्जी कुछ कर लो इनका कोई अंत नहीं है। इनका एक ही उपाय है कि यूट्यूब कहीं से भी आपको जैसे टॉप 100 है ना, टॉप 100 टाइप कुछ भी मिल जाए तो वो आप पढ़ लीजिए। रटने वाली चीजें मैं डिफाइन करता हूँ, रटने वाली चीजें हैं कौन सी, अभी आगे चल के मैं वो चीज आपको डिफाइन करूंगा अच्छे से। रटने वाली चीज, समझने वाली तो देखो भाई समझनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह दूं कि नहीं आप आसानी से कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट रटने वाली चीजें हर एक कोई नहीं कर पाएगा। रटने वाली चीजों के टॉप 100 वगैरह कुछ देख लेना, मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मैं खुद पर्सनली भी ऐसी चीजें ही कर रहा हूँ कि टॉप 100 पढ़ लिया या कुछ ऐसी वैसी चीजें पढ़ ली। बात कर रहे थे रटने वाली चीजों के ऊपर। हिंदी की बात करते हैं, 50 नंबर का आएगा, 60 एमसीक्यू जाएंगे। पिछली बार आए थे, अभी की बात नहीं कर सकते, पर जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हो सकता है 60 एमसीक्यू जी आए, हो सकता है 100 भी आ जाए, क्योंकि नंबर डिस्ट्रीब्यूट वैसे क्या है ना, ये बोर्ड थोड़ी सी आलसी है तो नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको समस्या आएगी। हो सकता है ये आप लोगों को 100 एमसीक्यू जी दे रहे, कुछ भी नहीं पता, मैं कह रहा हूं इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये जो पहला टॉपिक है ये अपना आ रहा है समझने में, समझने में वाक्य की परिभाषा और प्रकार भी आ रहा है समझने में, ठीक है। ये टॉपिक है समझने वाले। बाकी आगे मैं बात करूं वाक्य, शब्द युगम, समानार्थक, बोधक शब्द, पर्यायवाची, विपरीतार्थी शब्द, परिवहन संबंधी अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली, ये कहीं भी नहीं मिल रही है। मैं सही बता रहा हूं, ये कहीं भी नहीं मिल रही है। आप मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह पढ़ लो हिंदी में, वहां मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिल रही है। मुझे भी मुहावरे व लोकोक्तियां, अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध करने की योग्यता और वाक्यों के लिए एक सार्थक शब्द, ये जितने भी टॉपिक आप देख पा रहे हो, ये जितने भी टॉपिक आप देख पा रहे हो ये है रट्टे वाले, ठीक है। अभी सर इनका वेटेज क्या रहेगा, थोड़ा सा आप ये भी क्लियर कर दीजिए। पिछली बार के एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि अपने इनको देखें तो वैसे देखना भी क्या है, इनमें से सर 20 एमसीक्यूज वगैरह ही आए थे, 20 से 25 एमसीक्यूज आए थे समझने वाले में, बाकी रटने वाले में क्योंकि वेटेज बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेटेज दे रखा है इन्होंने किस चीजों का, रटने वाली चीजों का। शब्द युगम, समानार्थक, बोधक शब्द, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द। अब सुनो सर, ये तो याद ही नहीं होते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि साहब ये तो हमें याद ही नहीं होते हैं। क्या कर सकते हैं हम इस चीज के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट एक पॉइंट पकड़ लो, पॉइंट मतलब भाई पर्यायवाची यहां से चालू करेंगे यहां तक जाएंगे, फिर वापस वहीं से वही रिपीटेशन चलने दो। रिवीजन मतलब एक बात कहना चाहता हूँ, रिवीजन याद किसी को नहीं है, आज मुझे भी नहीं याद। कोई कहता है कि मैं धुरंधर हूं, उसको भी नहीं याद होंगे। मैंने लाइट नहीं चालू की ना। कोई ये कहता है कि मैं धुरंधर हूं, उसको भी नहीं याद होंगे। मैं स्पष्ट ये चीज आप ध्यान में रख लेना कि भाई रटने वाली चीजों का मतलब ये नहीं कि अब आपको वैसे वास्तव में तो ये रटने ही पड़ेंगे, कि उसको रिपीटेशन चलने दो और तो कोई इलाज भी नहीं है। इसमें कुछ अपने डिफाइन करते हुए बात करें कुछ आसान चीजों की, तो आसान सिर्फ इसके अंदर ये मुहावरे व लोकोक्ति हैं जो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, और सब कुछ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। संधि समझ गए तो ये अशुद्ध शब्दों वाला समझ जाओगे, उपसर्ग व प्रत्यय भी समझ जाओगे। एक संधि से आप 4 टॉपिक कर पा रहे हो, और याद रखना संधि आएगी तो ही 20 तो नहीं 15 से 16 एमसीक्यूज आप कवर कर पाओगे यदि आपको संधि आएगी। संधि छोड़कर मत जाना। पिछली बार सर्वनाम का एक भी एमसीक्यू नहीं आया था। संज्ञा के एमसीक्यू 3 से 4 एमसीक्यू आसान पूछे गए थे। संज्ञा आसान है, अपने लिए आसानी से कर लेंगे अपने, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी।
ये था थोड़ा सा आपको बताना कि भाई क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। देखो इसमें छोड़ के जाने ना छोड़ के जाने में मुझे पता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है वो संधि में आ रही है, और आप ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा वेटेज कोई रखता है तो वो संधि ही रखती है इसके पूरे हिंदी के पोर्शन के अंदर। 60-40 का रेशो समझ लो रटने और उस चीजों का। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना कि भाई आपको कैसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। नहीं याद हो रहा है, कुछ टॉपिक आप छोड़ के चले जाओ, जो आपको लगता है कि एक या दो टॉपिक आप छोड़ दो, ठीक है। कुछ भी, कोई भी जो आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या आसान लग रहा है क्या मुश्किल लग रहा है। एक दो टॉपिक छोड़ते हुए जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात जो अपने कर रहे थे कि साहब क्या हमें समझना है और क्या रटना है। टेंसेस समझने वाली हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस समझने वाला है, नरेशन समझने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, आर्टिकल डिटरमिनर, प्रेपोजिशंस, ये भी आपको समझना है और ये भी आपको समझना है। समझना, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका कॉमन सेंस वाला है। ये तो आप नहीं भी करके जाओगे तब भी आप कराओगे। ये तो आप, यदि बाई चांस आप ये नहीं करके जाते ना ये टॉपिक, तब भी आप कराओगे आसानी से, मुझे पता है। सब कुछ करना, छोड़ना कुछ भी मत, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश को मैं छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो ऑटोमेटिक बहुत सारी छूट जाएगी, आपको नहीं समझ आएगा। ऐसा बहुत बहुत ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे। इसी कारण कह रहा हूं हिंदी इंग्लिश तो करके ही जाना, छोड़ के मत जाना। क्योंकि अगर आप छोड़ गए हो तो आप ये समझ लो कि आप बहुत ज्यादा नीचे चले जाओगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं आएंगे, जो रटने वाले हैं। पता नहीं कहां से उठा के कौन सा पर्यायवाची विलोम शब्द दे दें, कौन सा शब्द युगम दे दे, अपने को भी नहीं पता है। तो छोड़ के नहीं जाना, करके जाना है। अब देखो ये शब्द है, हो जाएगा, ये शब्द समझदारी से हो जाएगा, ये भी ठीक है। आगे अपने बात करें, नॉलेज ऑफ लेटर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपसे ये भी हो जाएगा, और पैसेज भी आपसे समझदारी से हो जाएंगे। अभी बात करें अगर वही सेम रटने वाली चीजों की, ये सारे टॉपिक है रटने वाले, रटने वाले ये सारे टॉपिक हैं, और 5-5 एमसीक्यूज, ये दोनों तो 5-5 एमसीक्यूज, इनमें से 3-4, इनमें से 3-4 और इनमें से 3-4 एमसीक्यूज ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि मतलब 20 एमसीक्यूज तक अपने को इन तीनों पांचों टॉपिक में से देखने के लिए मिल जाएंगे। इतनी बात थी। अभी आपको लगता है कि सर साइनोनिम एंटोनियम नहीं कर सकते, छोड़ देना, कोई बात नहीं, 10 एमसीक्यू जाएंगे, 8 नंबर का होगा, छोड़ते हुए चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है नहीं सर हमारे पास समय नहीं है साइनोनिम एंटोनियम का, छोड़ देना, बाकी सभी चीजों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। सेम वही है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द हम नहीं कर पा रहे हैं, तो 10 एमसीक्यू जाएंगे, 8 नंबर के आएंगे, तो इसको भी छोड़ देना। मेरा प्लान तो ये चल रहा है, मैं दोनों को छोड़ के जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी है। ये थी बात अभी तक की अपनी जीके एंड जीएस की बात होगी, लैंग्वेज की बात होगी। अब अपने मेन अपने पॉइंट पे आते हैं, जो पॉइंट अपने काम का है उसके ऊपर अपने बात करते हैं। अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आप इसके अंदर क्या जोड़ के जाओगे, सब कुछ आपको करवा रखा है सब कुछ। अब सुनो मेरी बात, उन बंदों के लिए मैं हमेशा कहता हूं ना एमसीक्यूज, मैं एमसीक्यूज इसीलिए कहता हूं, अरे ये फोटो कैसे आ गई, कोई बात नहीं, मैं हमेशा एमसीक्यूज इसीलिए ही कहता हूं, बेसिक करके जाना। बेसिक ये नहीं, बेसिक सभी टॉपिक का, मैं ये वाला बेसिक की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। मैं बेसिक बात कर रहा हूं एक सभी टॉपिक का, चाहे वो मैकेनिकल की है, चाहे वो आईसी इंजन की है, चाहे वो ऑटोमोबाइल की है, बेसिक कर जाना। बेसिक प्लस में आपको एमसीक्यूज लगवा लेना, आप 60% तक आप सिलेबस कवर कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। 120 से 130 नंबर के बीच बीच में आप ले आओगे, यदि आप अभी एक जनवरी से या 25 दिसंबर से स्टार्ट हुए हो थ्योरी में घुस के। अगर आप थ्योरी में चले गए तो आप नहीं उस चीज को कर पाओगे। फिर कह रहा हूं एमसीक्यू लगा लेना, एमसीक्यू कहीं से भी ले लो, एप्लीकेशन पे आपको दे रखे हैं। थोड़ा सा मैं अपने आप का प्रमोशन भी कर देता हूं, मजाक कर रहा हूं। ऐप में आपको एमसीक्यू इसीलिए दे रहे हैं कि बुक खरीदने जाओगे अलग अलग पब्लिकेशन की आपको बहुत महंगी पड़ेगी, इस कारण से आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मत छोड़ना, चाहे आप कुछ भी करो, कहीं से बाय करो, ठीक है। मेरे से करना चाहते हो मेरे से कर लो, अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हो, बुक के आपको इतनी महंगी पड़ेगी इसकी कोई हद नहीं है। आज के समय मेरे पास 5 से 6 हजार रुपए की सिर्फ बुक के पड़ी है ना,
किस चीज की? ऑटोमोबाइल, मतलब एक टेक्निकल की, वो भी किस चीज की? एमसीक्यूज के लिए खरीदी हुई। ध्यान रखना एमसीक्यूज आपको यहाँ पर जो ऐप में मिल रही है वो बेस्ट है, उसके अलावा आपको मार्केट में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिक कर जाओ मैकेनिकल का, आईसी इंजन का और ऑटोमोबाइल का, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। करना क्या है? ये सब कुछ करके ही जाना है यार। इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये सब कुछ आपको करके ही जाना है, ये सभी टॉपिक आपको करके ही जाने पड़ेंगे। क्योंकि बेसिक करने का, अच्छा, करके जाने का मतलब ये है कि बेसिक में ही रहना, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, मतलब एक दूध होता है, दूध की मलाई ही उतारना, दूध के अंदर डुबकी मत लगाना, ठीक है? मलाई उतार लेना, प्लस उसके साथ एमसीक्यूज कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात का आप विश्वास रख सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मिसलेनियस जिसे अपने कहते हैं, जिसके ऊपर सभी के सभी परेशान है। सर मोटर व्हीकल एक्ट का क्या करें? चैप्टर सारे कर जाओ, 14 चैप्टर है शायद इसके अंदर, अभी मैंने चालू नहीं किया मोटर व्हीकल एक्ट खुद ने, पर 14 चैप्टर है शायद इसके अंदर, ठीक है? चारों 14 के 14 चैप्टर आपको याद होने चाहिए कि किस प्रकार से हैं, और इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। सेक्शंस नहीं याद करने, सेक्शन नहीं याद करने, मैं फिर कह रहा हूं, सेक्शन के अंदर मत घुसना कि कौन से सेक्शन के अंदर अपने पास लाइसेंस होना चाहिए, कौन से सेक्शन के अंदर अपने पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मत करना। याद क्या करना है? वो बात सुन लो, याद करना है बेसिक कि लाइसेंस की न्यूनतम आयु क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। पिछली बार देखोगे तो ये भी नहीं पूछा गया है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में भी आपको बेसिक ही पूछा गया है, चैप्टर से पूछे गए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, पर फिर भी थोड़ा सा याद रखना। एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं, 1988 में जो चालान थे, सॉरी चालान थे, ठीक है, और 2019 में जो चालान में परिवर्तन आया है वो कर लेना। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने हैवी लाइसेंस भी बनवाया है तो हैवी लाइसेंस की भी जो ईयर है वो बढ़ा दिया गया 2019 के अंदर। मतलब जो 1010 लाइसेंस बनता था उसको पहले 1 साल का था, उसको 3 ईयर का कर दिया गया है। तो ये चेंजेस हुए हैं, वो चेंज याद रखना। उसमें से आपको एक एमसीक्यू पक्का देखने के लिए मिल सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद में ड्राइविंग इंस्पेक्शन और रोड टेस्ट ऑटो व्हीकल, एक बहुत ही बेसिक चीज है कि आपको क्या करना चाहिए जब आप व्हीकल चलाने से पहले, आपको आपके व्हीकल में क्या कुछ देखना चाहिए और क्या कुछ आप देखते हैं। एक बहुत बेसिक नॉलेज है इसमें, वो नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा लेंथी चीजें पूछी जाएंगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यहीं पर लिख देता हूं, आगे आगे चलते हैं, चलो। रोड साइन, रोड साइन याद कर लेना, ठीक है? रोड साइन याद कर लेना, कौन से मैंडेटरी होते हैं, कौन से क्या होते हैं, वो सब आपको ध्यान होने चाहिए। धूप सीधी आने लग गई है, वो सब आपको ध्यान होने चाहिए। कौन सा किस प्रकार से, मतलब आपका क्या कौन से साइन मैंडेटरी है। अब आपकी अप्रोच बता दी है कि भाई आपको क्या करना है। जीके जीएस में कला संस्कृति छोड़ देना, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, देन उसके बाद में खनिज वगैरह थोड़े से, मतलब समय मिले तो करना, नहीं मिले तो सीधा अपने आप को थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करते रहो। जीके के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर सब कुछ करके जाना है। कुछ एक टॉपिक पर्यायवाची विलोम शब्द आप छोड़ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनियम सब छोड़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मतलब सेम ही है वो दोनों बातें, क्योंकि ये दोनों मिलके आएंगी आपके अप्रोक्स 15-16 नंबर की, है ना? उसके अलावा आपके पास 85 नंबर है, आप वहां पर अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से लेंथी हैं, सिनोनिम एंटोनियम पर्यायवाची और विलोम शब्द। उसके अलावा आप टेक्निकल के अंदर बेसिक जरूर करके जाना, डेप्थ में जाओ मत जाओ, और एमसीक्यूज कर लेना, एमसीक्यूज मत छोड़ना। एप्लीकेशन पे एमसीक्यूज आपके लिए अवेलेबल है। और मैंने वैसे कोई थंबनेल नहीं बनवाया, आज तारीख है 3 जनवरी, 3 जनवरी आज तारीख है। आने वाले 4 दिन के लिए अप्रोक्स 7 जनवरी तक, है ना? आज पता नहीं एसिडिटी बन रही है। 7 जनवरी, 4 दिन ओपनली आप लोगों के लिए
15% ऑफ रखा जा रहा है। ठीक है, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। आप जब भी कुछ परचेज करोगे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर वहां नीचे एप्लीकेशन में लिखा आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट या कुछ भी आता है, तो वो बंदे ईमेल से लॉगिन होते हैं। आप फोन नंबर से अपने आप को लॉगिन कर लेना, आपको वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि किसी का मतलब पैसे कट जाते हैं, ऐसी कोई समस्या आती है, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। वैसे वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके पास रिफंड आ जाते हैं, कई बार हो जाता है। उन बच्चों को मैं क्या करता हूं, मैं खुद पर्सनली उनको व्हाट्सएप के ऊपर वो सारी पीडीएफ जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो मैं भेज देता हूं, क्योंकि मेरे को ये होता है कि स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दोबारा से बाय करे। बाकी उनके पास जैसे ही वो रिफंड आता है वो बंदे मुझे रिफंड कर देते हैं। हो जाता है कई बार ऐसा, 1-2 बंदों के साथ हो चुका है, हो सकता है आपके साथ हो जाए। ऐसा कुछ होता है आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पर्सनली सभी एमसीक्यूज भेज दूंगा। 15% ऑफ 4 दिन के लिए, ये ध्यान रखना। और 199 से ऊपर अगर आप कुछ भी परचेज करोगे देन आपको 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर से ऑफर सुन लो भाई, 15% ऑफ आपके लिए कर दिया। वैसे मैं इतने दिनों के लिए किया नहीं हुआ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतनी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 15% ऑफ आपको आप लोगों के लिए कर दिया है। 4 दिन, 7 जनवरी लास्ट है। 7 जनवरी को रात को 11:59 पर, वैसे मैंने 3 जनवरी के बाद मैंने सोचा था प्राइस बढ़ाने के लिए, पर 7 जनवरी और 7 जनवरी के बाद में प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं 7 जनवरी के बाद में प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। जिसने परचेज करना है वो 7 जनवरी तक परचेज कर लेना, उसके बाद में प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा और फिर कोई ऑफर नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब आपके पास अभी तो पेपर पास नहीं है, 1 मंथ के बाद में तो अपना पेपर ही है। तो फोकस्ड रहो। कुछ बच्चों को मतलब ये होता है कि सर कैसे अप्लाई मतलब अपन हमें ऑफ मिलेगा, तो नीचे नीचे ना जब आप मतलब परचेज वाले ऑप्शन पे जाते हो तो नीचे अप्लाई ऑफर लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अप्लाई ऑफर लिखा हुआ मिलता है, तो वहां पर आपको जब आप अप्लाई ऑफर पे क्लिक करोगे तो आप एक नए इंटरफेस पे चले जाओगे। वहां पर आपको नीचे नीचे कुछ भी, जैसे मैं कोड बना दूंगा MVSI 2022, ठीक है, MVSI 2022, उस पर अप्लाई कर देना। आपको 15% आपको इमीडिएट ऑफ मिल जाएगा। 7 जनवरी तक रात को 12 बजे तक ये आपका ऑफर है, उसके बाद में प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए है, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है, बाकी मजे करो यार, अपने पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस्ड रहो। किसी को कोई समस्या आती है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सभी के पास मेरा लगभग नंबर है आज के समय पे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो बातें समझाई हैं उसको थोड़ा सा फोकस रखना कि भाई देखो, अब अभी कुछ है जो एक्स सर्विसमैन हैं या कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको तो ये है कि सर हमें 100-150 नंबर तक का बता दो। उन लोगों के लिए तो सिर्फ यही एडवाइस है साहब, आप लोग बहुत बेसिक कर जाओ, आप पास हो जाओगे आराम से, क्योंकि इन बंदों को इतनी ही जरूरत है। पर जो स्टूडेंट टीएसपी नॉन टीएसपी से है उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। अभी तक एक लिंक अपने को देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 8000 के लगभग फॉर्म फिल हो चुके हैं। वो ई मित्र वाला कोई लिंक है, मैंने चेक किया था, अप्रोक्स 8000 फॉर्म फिल हो चुके हैं। 8000 मैंने पहले भी कहा था 7-8 हजार फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि चक्कर ये है कि जिन डिप्लोमा या बीटेक जिनके पास लाइसेंस और एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों ने भी फॉर्म फिल किए हैं। इस कारण से ये जो डाटा है ये बढ़ चुका है, क्योंकि अपन को ये था कि कोई केस वगैरह नहीं होगा या रिट वगैरह नहीं लगेगी, पर लगा दी गई है। तो उनका इसलिए कि बच्चों को ये है कि बाद में हमें लागू करें ना करें, उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए ये इतने फॉर्म है। अदरवाइज इतने ज्यादा बच्चे नहीं है जिनके पास लाइसेंस एक्सपीरियंस दोनों चीजें हैं। चलिए यहीं पर चैनल को क्या यहीं पर अपने वीडियो को खत्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, नंबर आपके पास होगा 7822911112 मेरा नंबर है। आप कॉल तो कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। ये बात आप समझ गए हो, अभी अपने पढ़ाई पे लग जाओ। ऑफर है
खरीद लो जो कुछ खरीदना है। मैं 7 तारीख के बाद में डेट बढ़ा देंगे, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि आप अगर वही सब बुक मार्केट में परचेज करने के लिए जाओगे तो वो लगभग आपको 1200-1500 तक की रेंज में आपको मिलेंगी। बहुत सारी मार्केट में बुक है, जो एक यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो मार्केट में भी चल रही है 3563 में, वो पता है किसकी कॉपी है? अभी मेरे पास वो बुक पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। वो बुक है आईटीआई वालों के लिए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाला इंटरफेस चेंज किया और आपको वो चिपका रहे हैं, अभी वो मिल नहीं रही है। एक और भी है 350-450 के लगभग, उसमें 168 पेजेज हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। तो जो बेस्ट है अपनी मार्केट में वो सब आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। आरएस खुरमी भी आपको पूरी की पूरी बुक प्रोवाइड करवा दी है। जो अपना आईस इंजन और मैकेनिकल वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको आरएस खुरमी पूरी बुक प्रोवाइड करवा दी है, क्योंकि आरएस खुरमी से ऑब्जेक्टिव से बाहर आपका एक भी एमसीक्यू नहीं जाएगा। बेसिक के अंदर जो अपना पहला पोर्शन है बेसिक, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, और आईसी इंजन भी आधे से ज्यादा आपको आरएस खुरमी में देखने के लिए मिल जाएगा। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक आपको अपनी पढ़ाई के लिए। मन लगा के सभी पढ़ाई कीजिए और आप, भगवान करे आप सभी का पेपर पास हो। धन्यवाद।